हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम लोग 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेकेंड वन बाय कंडेंस स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन बाय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेकेंड वन बाय कंडेंस स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन बाय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर में एवरी एटम की कनेक्टिविटी को दिखलाया जाता है। इन कंप्लीट स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी ऑफ एवरी एटम इज रिप्रेजेंटेड। कंप्लीट स्ट्रक्चर में सारे एटम की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द कंडेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हिडन कर देते हैं, छुपा देते हैं। एंड थर्ड वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम होती है और हाइड्रोजन हिडन होता है। इसके अलावा अगर कोई भी अदर एलिमेंट मौजूद है, अदर एलिमेंट की एटम मौजूद है, तो उसे हम लोग प्रॉपर बॉन्ड से दिखलाते हैं। तो आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 3 टाइप के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड can be represented by, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, can be represented by 3 types of structure, can be represented by 3 types of structure। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 3 टाइप के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन बाय complete structure, first one by complete structure, second one by first one by complete structure। तो complete structure in this type of structure representation, in this type of structural representation, इस टाइप के स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में, in this type of structural representation, connectivity of every atom, each and every atom is represented। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसका नाम है कंप्लीट मतलब पूरा, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन जिसमें ईच एंड एवरी एटम की कनेक्टिविटी को दिखलाया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा, एवरी एटम की कनेक्टिविटी यदि किसी स्ट्रक्चर में दिखलाया जा रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज द कंडेंस स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। तो कंडेंस, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में कनेक्टिविटी ऑफ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है, कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तो बेसी इन दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इन दिस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, बेसिक जो
कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है, जो बॉन्डिंग होती है ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिल हिडन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में जो कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्डिंग होगी उसे हिडन कर दिया जाएगा, छिपा जाएगा, मतलब कॉन्डेंस कर दिया। कॉन्डेंस मतलब संक्षिप्त। ठीक, पहली कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में एवरी एटम की कनेक्टिविटी को दिखलाया जाता है। सेकेंड वन इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, तो कॉन्डेंस हो गई। एंड थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, दैट इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो थर्ड वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में कार्बन 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 बॉन्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन होती है। तो इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करा जाता है लाइन। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन इन विच, जिसमें इन विच एट टर्निंग मतलब जहां भी टेरा होगा, एंड टर्मिनल मतलब इंड, इन विच एट टर्निंग एंड टर्मिनल कार्बन एटम विल प्रेजेंट। तो इस टाइप के, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन द्वारा, जिसके टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम होंगी। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बिल हिडन, जो हाइड्रोजन होगी वो छुपी होगी, हाइड्रोजन को आप नहीं दिखलाएंगे, हाइड्रोजन बिल हिडन। ऑब्वियसली ऑल अदर एलिमेंट, मतलब और कोई भी दूसरी एलिमेंट है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर मौजूद होगी तो उसे हम प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल अदर एटम except carbon and hydrogen is represented with proper bonding। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट अगर मौजूद होता है, दूसरे तत्व के एटम अगर मौजूद होते हैं, तो उसे हम प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ दिखलाते हैं। तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेकेंड वन बाय कॉन्डेंस स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन बाय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो जैसा नाम में है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में एवरी एटम की कनेक्टिविटी को प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ दिखलाया जाता है। मतलब इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, इन दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कनेक्टिविटी ऑफ ईच एंड एवरी एटम इज रिप्रेजेंटेड विथ प्रॉपर बॉन्डिंग, ऑब्वियसली विथ प्रॉपर बॉन्ड, विथ प्रॉपर बॉन्ड मतलब उसकी जो बॉन्ड है उसके साथ। ऑब्वियसली सेकेंड वन इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की हिडन होगी। थर्ड वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस टाइप के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन से, जिसके टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम होगी, हाइड्रोजन हिडन होंगी, और अदर एटम एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन अगर मौजूद होती है तो उसे हम प्रॉपर बॉन्डिंग के साथ दिखलाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स में फर्स्ट वन एग्जांपल्स,
एग्जाम्पल्स में फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज अल्केन? अल्केन क्या होती है? तो हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, हुआ हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्केन। व्हाट इज अल्केन? अल्केन क्या है? तो जिसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो अल्केन कहते हैं। ऐसे एलिफैटिक अल्केन मतलब ओपन चेन अल्केन की जो जनरल फार्मूला होती है CnH2n+2 होती है। तो व्हाट इज अल्केन? अल्केन क्या है? तो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्केन। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसको ये कर देते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ले लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन ऑब्वियसली प्रॉप मतलब होता है 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉप मतलब होता है 3 कार्बन और एन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये प्रोपेन। ऑब्वियसली कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता, तो एक कार्बन की एक बॉन्ड हो गई, बाकी यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगी। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी 2 बॉन्ड हो चुकी है, बाकी यहां पर 2 हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी एक बॉन्ड हो गई, बाकी 3 छूटा हुआ है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन। इट इज द प्रोपेन। ये इसकी क्या है? तो इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसकी क्या है? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये इसकी क्या? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? तो यहां पर कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता, मतलब इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगी? तो ये CH3, ऑब्वियसली ये CH2 और ये CH3, ये इसकी क्या हो गई? तो ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होगी। इसकी क्या हो गई? तो ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होगी। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। और इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगी? तो कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है मतलब एक लाइन हो गई, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो एक दूसरी लाइन हो गई। तो ऑब्वियसली प्रोपेन में क्या है? तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 और 2। तो प्रोपेन में 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब हम प्रोपेन को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लाइन यूज करेंगे। कि कैसे? तो एक लाइन हो गई, ऑब्वियसली एक दूसरी लाइन, तो एक लाइन एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये दूसरी लाइन कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब 2 लाइन, एक लाइन और 2 लाइन, जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन एटम होगी। मतलब जहां पर टर्निंग मतलब जहां पर टर्न लिया है, टेढ़ा हुआ है, वहां कार्बन मतलब यहां पर कार्बन है। टर्मिनल मतलब होता है इंड, सिरा। टर्मिनल मतलब होता है इंड मतलब सिरा। तो ऑब्वियसली ये जो इंड है यहां पर कार्बन एटम, इंड है यहां पर कार्बन एटम। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट, यहां पर 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड मतलब 2 लाइन, एक लाइन और 2 लाइन, जिसके टर्निंग पर क्या है? जिसके टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन एटम होती है। तो यहाँ 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है मतलब 2 लाइन है ये, तो यहाँ पर 2 लाइन है मतलब 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है ऑब्वियसली। और इसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन। हार्डन हिडन है, जैसे यहाँ पर कि जी यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन है, और इस कार्बन की एक बॉन्ड दिख रही है, बाकी 3 नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, कि इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड, इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रही है, लेकिन कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, बाकी 3 बॉन्ड नहीं दिख रही, इसका मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्या है? तो छुपी हुई है। तो बेसिक ये क्या हो गई? तो ये इसका हो गया क्या? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये इसका क्या हुआ? तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगी। कि जी आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्या मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकता हूं?
ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तो ये कार्बन है, यहाँ पर टर्न है तो कार्बन है, यहाँ पर एंड है तो कार्बन है। तो ये भी क्या है, तो ये भी अगर प्रोपेन है तो ये भी प्रोपेन ही है। कहीं ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है, तो ये दो लाइन है, मतलब यहाँ पर कार्बन ही है, कार्बन ही है, कार्बन है, हाइड्रोजन छुपी है। कहीं जी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऑब्वियसली प्रोपेन को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, कहीं जी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर क्या होती है, तो कार्बन एटम होती है, जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन एटम होती है और हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ऐसे रिप्रेजेंट करिए, ऑब्वियसली जैसे मन करता हो ऐसे रिप्रेजेंट करिए, लेकिन इसमें टर्निंग एंड टर्मिनल मिला करके 3 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो ये प्रोपेन की कहलाएगी कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये प्रोपेन की कहलाएगी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, और ये प्रोपेन की कहलाएंगी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंड वन इज द एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। नाउ सेकेंड वन इज द एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। नाउ सेकेंड वन इज द एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। नाउ सेकेंड वन इज द एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ऑल कार्बन विल इन स्टेट चेन। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, ब्यूट मतलब क्या होता है 4 कार्बन। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन स्टेट चेन, नॉर्मल पेंटेन मतलब 5 कार्बन स्टेट चेन, नॉर्मल हेक्सेन मतलब 6 कार्बन स्टेट चेन। तो ऑब्वियसली नॉर्मल ब्यूटेन मतलब क्या हुआ, तो एन मतलब नॉर्मल, मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और ऑब्वियसली कार्बन हमेशा 4 बनाता है, तो इस कार्बन की एक बॉन्ड दिख रही है, बाकी 3 नहीं, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये आपको हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, इधर एन ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ऑल कार्बन स्टेट चेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या होगी, तो नॉर्मल ब्यूटेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, तो बेसिक कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है, मतलब कार्बन 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 और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हिडन कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर ऑब्वियसली हो जाएंगी ये CH2, ये आपकी हो जाएंगी CH2 और ये आपकी होगी CH3। तो ये इसका क्या हुआ, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हुई। और इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की क्या होगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन कितनी बॉन्ड है, तो 1 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन कितनी बॉन्ड है, तो 3, 1 2 3, मतलब 3 लाइन आपको ड्रॉ करना है, 3 लाइन आपको ड्रॉ करना है, जिसके टर्निंग और टर्नर पर कार्बन होगी। तो बेसिक यहाँ से आप 1 लाइन ड्रॉ करिए, फिर टर्न करके दूसरा लाइन ड्रॉ करिए, फिर ये तीसरा लाइन ड्रॉ करिए। कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। और बेसिक 1 लाइन ड्रॉ करें, फिर टर्न दीजिए तो दूसरा लाइन हो जाएगा, फिर टर्न दीजिए तो तीसरा लाइन हो गया। इसके टर्निंग पर कार्बन, मतलब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो छुपी हुई है, कि कैसे पता करिए हाइड्रोजन, तो इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, बाकी 3 नहीं दिख रही है, तो 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। कि जी आपने नॉन ब्यूटेन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, मैं क्या ऐसा नहीं कर सकता हूँ, यहाँ से 1 लाइन ड्रॉ करूँ, देखिए इसमें 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 3, तो 1 लाइन ड्रॉ करे, ये 2 लाइन ड्रॉ करे, ये 3 लाइन ड्रॉ करे, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर कार्बन है, मतलब यहाँ पर इंड है तो CH3, टर्न है तो CH2 CH2 CH3। और बेसिक कोई ऐसे कहेगी जी मैं ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ ऐसे, तो बेसिक कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपका ये कार्बन है, 3 लाइन है ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो ऑब्वियसली ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है और 3 नहीं दिख रही, मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी है। तो बेसिक ये क्या हुई, तो बेसिक ये आपका क्या हुआ, इट इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कोई कहेगा नहीं मैं ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, ये भी ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इट इज द ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गई। उसी तरह से नाउ थर्ड वन इज द
आइसोब्यूटेन, थर्ड वन इज द आइसोब्यूटेन, थर्ड वन इज द आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन क्या होता है, तो इसमें 4 कार्बन होती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और एक इसमें साइड में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसो। ये आपका क्या है, तो आइसोब्यूटेन। और बेसिक 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन होता है, एन मतलब हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और एन मतलब हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होती है। और बेसिक यहाँ पर इस कार्बन की 1 बॉन्ड है, बाकी 3 नहीं है, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगी। तो ये ऑब्वियसली इस कार्बन की 3 बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 बॉन्ड है, बाकी 3 यहाँ पर क्या होगी, तो हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन की 1 बॉन्ड है, बाकी 3 क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन होगी। तो ये क्या हो गई, तो इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। ऑब्वियसली इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में क्या होती है, तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है। ऑब्वियसली कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है, मतलब ये आपकी क्या होगी, तो ये CH3 है, ये CH3 है, ये आपका क्या, तो ये CH है, यहाँ पर क्या है, तो ये CH है। लेकिन ध्यान दीजिए CH के साइड में CH3 है, तो ये CH के आप डायरेक्ट ऐसे साइड में CH3 लिख दीजिए, या ऑब्वियसली ये ऐसे डायरेक्ट आप CH3 लिख दीजिए, या आप CH ब्रैकेट में डालिए CH3। ये ब्रैकेट में डाला हुआ CH3 इसका मतलब क्या हुआ, तो CH के साइड में CH3, साइड मतलब ब्रांच में है, साइड मतलब ब्रांच में है, एक भाग, एक अलग से ब्रांच खुल गया है, एक शाखा खुल गई है CH3। तो बेसिक ये CH3 हो गई, ये आपका CH है, उसके बाद एक साइड में भी CH3 है, मतलब एक ब्रांच में भी CH3 है, मतलब एक शाखा CH3 की है, ऑब्वियसली फिर आपका क्या, तो CH3 है दिस वन। तो ये आपका क्या होगी, तो ये इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होगी। तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है। ऑब्वियसली कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन कर दिया जाता है। तो इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन, इट इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। तो इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, 1 है, 2 है और 3 है, मतलब 3 ऑब्वियसली आपका बॉन्ड है। इसमें 1 कार्बन कार्बन, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब 3 लाइन आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर कितनी है, तो 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 3 कार्बन कार्बन मतलब 3 लाइन ड्रॉ करना होगा। और इसमें लेकिन CH3 कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, मतलब टर्मिनल 3 होगी CH3, है ना, टर्मिनल पर CH3 होता है, तो इसमें 3 टर्मिनल होगी। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये इस तरह से, ये 2 ये 3 लाइन हो गई। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एक CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है कि नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो ये आपका CH3 CH3 CH3, ये आपका CH। कोई क्या करेंगे, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऑब्वियसली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है ये आपका क्या, तो CH3 है, CH है, ये CH3, ये CH3 है। ऑब्वियसली अगर कोई कहेगा जी मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, कोई कहेगा जी मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है ये आपका क्या है, तो ये CH3 है, CH है, ये CH3 है, CH3 है। कोई कहेगा जी मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा दिस वन, तो ये नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी है आपका क्या, तो CH3 CH है, ये CH3 ये CH3 है। तो इट इज अ व्हाट, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम होती है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर क्या होगी, तो कार्बन एटम होंगी, ठीक है। नाउ अल्कीन, नाउ अल्कीन, व्हाट इज अल्कीन, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक ऐसी कंपाउंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन होगी और उसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगी। तो व्हाट इज अल्कीन, अल्कीन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होंगी, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड अल्कीन। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, फर्स्ट वन इज द प्रोपीन, प्रोपीन। तो प्रोप मत होता 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इन मत होता डबल बॉन्ड। तो ये कहीं पर यहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए दिस वन, ये प्रोपीन।
तो प्रॉप मतलब 3 कार्बन, इट मतलब डबल बॉन्ड। और बेसिक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं। इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की ऑब्वियसली 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही मतलब 1 हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो ये क्या होगी, तो ये प्रोपीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। ये प्रोपीन की क्या होगी, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। और इसकी ये प्रोपीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन किया जाता है, डबल बॉन्ड को नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन किया जाता है। तो ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये इसका प्रोपीन की क्या हो गई, इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और दिस इज सेकंड वन इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए ये कार्बन है, इसकी 2 हाइड्रोजन है, तो CH2 हो गई, ये CH2। और बेस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसको दिखलाना होगा। ध्यान दीजिए कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन किया जाता है। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हिडन किया जाता है, डबल बॉन्ड को नहीं। तो ये आपका CH2 हो गया, ये आपका क्या है, तो ये CH है, और उसके बाद क्या है, तो ये CH3 है। तो ये इसकी क्या हो गई, इट इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। इसकी क्या हो गई, इट इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, ये इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके टर्निंग एंड टर्नल पर कार्बन एटम होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना है, 1 है 2 है, ये 2 है, मतलब 2 लाइन ड्रॉ करना होगा, 1 लाइन और 2 लाइन, जिसमें से एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक आपका क्या है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब यहां पर आप क्या कर देंगे, तो डबल लाइन कर देंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब यहां पर डबल लाइन कर देंगे। तो यहां पर क्या है, तो ये टर्न है तो कार्बन है, इंड है तो कार्बन है, और ये क्या है, तो ये पूरा ध्यान दीजिए यहां पर ये मत समझिएगा 2 लाइन है मतलब यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर एक ही कार्बन है, यहां पर क्या है, तो एक ही कार्बन है, यहां पर क्या है, तो एक ही कार्बन है, यहां पर कितना, तो एक ही कार्बन है। ये मत समझिए 2 लाइन मतलब यहाँ 2 कार्बन, नहीं, यहाँ एक ही कार्बन है, एक कार्बन 2 बॉन्ड, एक कार्बन ये डबल बॉन्ड बनाया है और बाकी 2 यहाँ पर हाइड्रोजन छुपी होती है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन। एक कार्बन क्या करा, तो एक तरफ डबल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड है, एक नहीं मतलब एक हाइड्रोजन छुपी है। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 नहीं मतलब 3 हाइड्रोजन छुपी होगी। तो ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हो गई, और ये इसका क्या हुआ, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसकी क्या है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर है, इट इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब कहेंगे जी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या गलत हो जाएगा, दिस वन, ये भी सही है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक ही कार्बन, 2 कार्बन समझ लीजिए, एक ही कार्बन, तो बेसिक इस कार्बन की ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब 2 हाइड्रोजन छुपी हुई है। ये कार्बन एक साइड में डबल बॉन्ड बना रखा है, दूसरे साइड में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बना रखा है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, कोई कहीं नहीं मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो अभी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिक ये भी सही है। अगर कोई ऐसे रिप्रेजेंट करे, ये भी सही, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन इसके साथ डबल बना रखा है। तो इट इज अबाउट तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके टर्निंग एंड टर्नल पर क्या होती है, तो कार्बन होती है। तो इट इज प्रोपेन की ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये प्रोपेन की कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, और इट इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ना सेकेंड वन इज द, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लेते हैं ब्यूट 2 आइन ले लेते हैं, ब्यूट 2 इन ले लेते हैं, ब्यूट 2 इन ले लेते हैं। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब क्या, तो 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और 2 पर इन है, 2 मतलब सेकेंड कार्बन पर इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और इन मतलब डबल बॉन्ड, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है। उसके सेकेंड पर क्या है, तो इन है, मतलब फर्स्ट सेकेंड, इन मतलब डबल बॉन्ड है, इन मतलब डबल बॉन्ड है। तो ये क्या होगी, तो ब्यूट 2 इन हो गई। बाकी अब हर जगह हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। तो इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। और बेसिस इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख रही, मतलब 1 हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन की 1 बॉन्ड दिख रही है, 3 नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगी। इट इज द
ये कहलाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ये क्या हो गई, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी ब्यूटेन की। इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, तो बेसिकली आपका हो गया CH3, ये आपका क्या, तो ये CH3 है, ये CH3 है, ये आपका क्या, तो ये CH है, ये आपका क्या, तो ये CH है, यहाँ पर क्या, तो ये डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या, तो डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या, तो ये CH है, ये आपकी क्या, तो CH3 है। ये इसका क्या कहलाएगा, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ध्यान दिए कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन 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 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को क्या कर दिया जाता है, तो हिडन कर दिया जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड को हिडन नहीं किया जाता। इसलिए ये इसकी क्या होगी, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए इसमें कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो 1 2 3, 1 2 3, जिसमें से एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब डबल लाइन होगी, है ना। ये आपका इस कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब 3 लाइन होगी, इसमें 3 लाइन होगी, जिसमें से एक लाइन डबल होगी, एक लाइन क्या होगी, तो डबल, मतलब ऑब्वियसली यहां पर आपका क्या हुआ, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, है ना, ये 3 लाइन, जिसमें से पहला नहीं दूसरा लाइन, यहां पर पहला लाइन है, दूसरा लाइन आपका क्या होगा, तो ये डबल होगा, ये दूसरा लाइन क्या है, तो डबल है दिस वन। तो यहां पर इंड है मतलब कार्बन है, यहां टर्न है मतलब कार्बन है, यहां टर्न है मतलब कार्बन है, यहां इंड है मतलब कार्बन है। तो ये कार्बन ऑब्वियसली सिंगल लाइन मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, बाकी 3 यहां पर हाइड्रोजन छिपी होगी। इस कार्बन का क्या है, तो एक साइड में डबल बॉन्ड लाइन है, एक साइड में सिंगल लाइन है, मतलब इस कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बनाया है और इधर सिंगल बनाना है, इस कार्बन ने इधर डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब इस कार्बन की 3 बॉन्ड हो चुकी है और एक हाइड्रोजन छुपी होगी। इस कार्बन की ऑब्वियसली ये इधर डबल लाइन में मतलब ये डबल बॉन्ड बनाया है, इधर सिंगल लाइन में तो सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब इस कार्बन की 3 बॉन्ड हो चुकी है, एक हाइड्रोजन छुपी होगी। इस कार्बन का ऑब्वियसली ये क्या होगा, तो एक बॉन्ड है, 3 ही मतलब 3 हाइड्रोजन होगी, तो ये क्या होगी, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगी। अब कहेंगे ऐसे में ड्रॉ करूं, यहां पर ये एक लाइन ऐसे 2 3 लाइन ड्रॉ करना, 2 ये 3, ऑब्वियसली दिस वन, ये भी सही है। कोई कहेगी नहीं मैं ऐसे ड्रॉ करूं, 1 लाइन ये 2 लाइन ये 3 लाइन, ऑब्वियसली ऐसे, तो ये भी ऐसे ही चीज है। अगर कोई कहेगी नहीं मैं ऐसे कराऊंगा, ऑब्वियसली 1 लाइन 2 लाइन ये 3 लाइन दिस वन, ये भी ये ब्यूटेन ही है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर क्या होती है, तो कार्बन होती है। नाउ इसी तरह से इट इज नाउ थर्ड वन, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या होती है, अल्काइन, तो व्हाट इज अल्काइन, अल्काइन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अल्काइन क्या, तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट अ कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। वह हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसी कंपाउंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगी, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, तो अल्काइन कहेंगे। जैसे अगर हम लोग कहें प्रोपाइन, ऑब्वियसली फर्स्ट में जैसे ले लेते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो प्रोप मतलब होती है 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ऑब्वियसली यहाँ पर 3 बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, जिससे प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है। ऑब्वियसली इस कार्बन की 3 बॉन्ड है, एक नहीं है, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन छुपी होगी। इस कार्बन की 4 बॉन्ड हो सके, एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3, 1 4 बॉन्ड। इस कार्बन की एक ही बॉन्ड है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 यहां पर हाइड्रोजन होगी। ये प्रोपाइन की कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी, इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। ऑब्वियसली इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, तो ध्यान दीजिए कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन 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 एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, मतलब हिडन होती है, जबकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये क्या हो जाएंगी, ये H ये C ये H ये C, ऑब्वियसली ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ऑब्वियसली आपका क्या है, तो ये CH3, ये इसकी क्या हो गई, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हो गई। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हमने हिडन कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को हिडन कर दिया, इट इज द कॉन्डेंस। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका क्या है, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हो गया। और इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ध्यान, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यहां पर कितना है, कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो 1 2 1 2, मतलब 2 लाइन ड्रॉ करना है। यहां पर 2 लाइन, एक लाइन, अब ये टेढ़ा कर दिया, दूसरा लाइन नहीं, यहां पर वह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये हो गया आपका, ये
ये एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, यहाँ पर दो लाइन स्ट्रेट देना है, एक लाइन दो की, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन, लेकिन यहाँ कार्बन का बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये ट्रिपल लाइन देना होगा, एक लाइन, दो लाइन, ये तीन लाइन, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखें, वह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है sp हाइब्रिड होता है। वह कार्बन, जैसे ये कार्बन है ना, ये कार्बन ऑब्वियसली ये आपको मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में, कि वह कार्बन जो सिंगल, वो कार्बन जो सारा का सारा सिंगल कोवेलेंट बनाता है वो sp3 हाइब्रिड होता है, मतलब टेट्राहेड्रल होता है, मतलब। लेकिन वह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो sp हाइब्रिड होता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड एंगल होती है ना, ये जो बॉन्ड एंगल, ये दोनों बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है, ये दोनों बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है। दोनों बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है, तो ये एंगल 180 डिग्री है। मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो एंगल है 180 डिग्री है। तो बेसिक दो लाइन के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है तो उसको आप टेढ़ा करके थोड़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने टेढ़ा दिखला दिया। और बेसिक यहाँ पर कार्बन कार्बन, यहाँ जो बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है sp2, मतलब यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होती है, मतलब दो लाइन के बीच की जो एंगल होती है, यहाँ दो लाइन के बीच की जो एंगल होती है 120 डिग्री होती है, इसलिए आप टेढ़ा करके दिखला सकते हैं। उस तरह से sp3 हाइब्रिड में कार्बन की जो बॉन्ड एंगल होती है 109 डिग्री होती है, मतलब दो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है 109 डिग्री होती है। तो अल्केन में कार्बन कार्बन, दो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट होती है, इसे वहां पर तो आप टेढ़ा करके दिखला दिए। और बेसी अल्कीन में दो कार्बन कार्बन, अल्कीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है वो 120 डिग्री होती है, इसे टेढ़ा करके दिखला दिए। लेकिन अल्काइन में कार्बन कार्बन बीच की जो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है, अल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है। कार्बन कार्बन बीच की जो, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है 180 डिग्री होती है, इसलिए इसे आप इस दोनों लाइन के आप टेढ़ा करके नहीं दिखला सकते। इन दोनों को आपको क्या दिखाना होगा? स्ट्रेट दिखाना होगा। क्यों? तो ये क्यों दिखलाना होगा स्ट्रेट? क्योंकि तो ध्यान रखना है नोट, ऑब्वियसली sp हाइब्रिड कार्बन या कि कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंगल होती है, वह कार्बन जो sp हाइब्रिड होता है उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री होती है। इस कारण से इसको आप टेढ़ा करके नहीं, मतलब दोनों लाइन के बीच की एंगल 180 डिग्री से आप टेढ़ा करके नहीं दिखला सकते हैं। तो बेसिक जो sp हाइब्रिड कार्बन होता है, sp हाइब्रिड कार्बन, ये sp हाइब्रिड कार्बन, sp हाइब्रिड कार्बन और कार्बन हैव ट्रिपल बॉन्ड, हैव ट्रिपल बॉन्ड, वह कार्बन जिसका ट्रिपल बॉन्ड है, ऑब्वियसली हैव बॉन्ड एंगल, हैव बॉन्ड एंगल, उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है हैव बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। so this carbon cannot be represented by turning, cannot be represented by turning, इसलिए इसे टर्निंग से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो वह कार्बन जो sp हाइब्रिड होती है, मतलब वह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, वहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है वो 180 डिग्री होती है, इसलिए यहां दोनों लाइन के बीच में आप इसको टेढ़ा करके नहीं दिखला सकते, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग कहें सेकेंड वन, जैसे अल्काइन में ही ब्यूट 1 आइन, सेकेंड वन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्यूट 1 आइन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। और इसमें ब्यूट 1 मतलब फर्स्ट कार्बन पर आइन है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पर आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड एक नहीं है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड एक नहीं दिख रहा मतलब एक हार्डन होगी। इस कार्बन की 4 बॉन्ड, इस कार्बन की 2 बॉन्ड दिख रही है, 2 नहीं दिख रही मतलब यहां पर 2 हार्डन छुपी होगी। इस कार्बन की ऑब्वियसली 1 बॉन्ड है, 3 नहीं दिख रही मतलब यहां पर 3 हार्डन छुपी होगी। तो ये क्या है, मतलब 3 हार्डन है, 3 हार्डन है। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। कार्बन हमेशा 4 बनाता है, इस कार्बन की 3 बॉन्ड इधर है, 1 नहीं है मतलब 1 हार्डन होगी। यहाँ पर कार्बन का 4 बॉन्ड होगी, इस कार्बन की 2 बॉन्ड है, 2 नहीं मतलब 2 हार्डन होगी। इस कार्बन की 1 बॉन्ड है, 3 नहीं है मतलब 3 हार्डन। इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट बना। ऑब्वियसली इसका
कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को हिडन कर दिया, मतलब ये सिंगल बॉन्ड है तो हिडन हो जाएगी एस सी। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान दीजिए कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम हिडन नहीं करते, छिपाते नहीं हैं। ऑब्वियसली ये कार्बन है, ऑब्वियसली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये हिडन होगा, ये आपका CH2 हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपका क्या, तो ये CH3 हो गए, ये इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होगी। अब इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ध्यान रखें, यहाँ पर कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो 1 2 3। यहाँ कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो 3, 1 2 3। यहाँ 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब 3 लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन। ऑब्वियसली आपकी टेढ़ा का ध्यान दीजिए, ये एक लाइन हो गया, मतलब ये ट्रिपल लाइन हो गया आपका, ये ट्रिपल लाइन। लेकिन ध्यान रखें वह कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगी ये कितनी होगी, तो वह कार्बन जो ट्रिपल बनाता है sp हाइब्रिड होता है और उसकी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होती है। मतलब इन दोनों लाइन के बीच की जो एंगल होगी, ये जो लाइन आपने ड्रॉ करा, ये जो आपने ट्रिपल लाइन ड्रॉ करा, यहाँ जो आपने ट्रिपल लाइन ड्रॉ करा, उसके बाद जो अगला लाइन आप ड्रॉ करेंगे उसको आप टेढ़ा करके नहीं दिखला सकते हैं, उसको सीधी रेखा में दिखलाना, तभी इसकी जो बॉन्ड एंगल होगी 180 डिग्री होगी, है ना। ऑब्वियसली ये लाइन और ये लाइन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप लाइन से रिप्रेजेंट करें, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करें, लेकिन दोनों लाइन के बीच की जो एंगल है 180 डिग्री है, इसलिए इसको आप टेढ़ा करके नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद भी है आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये भी लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल होती है ये sp3 हाइब्रिड होता है, कार्बन sp3 हाइब्रिड, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच की एंगल होती है एक्चुअली में 109 डिग्री 28 मिनट होती है, इसलिए आप इसको यहाँ पर टेढ़ा करके दिखला सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच की जो एंगल है, इन दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच की जो एंगल है एक्चुअली में 109 डिग्री 28 मिनट होती है। इसे आप नीचे टेढ़ा कर दीजिए या ऊपर टेढ़ा कर दीजिए, मतलब जिधर मन करता है उधर टेढ़ा कर दीजिए। ये नोटिसेबल है, ध्यान देना है कि वह कार्बन जो sp हाइब्रिड होता है, मतलब वह कार्बन जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, मतलब ये जो ट्रिपल लाइन और डबल, ये ट्रिपल लाइन और सिंगल लाइन है, इसकी बीच की जो एंगल है 108 डिग्री, ये जो ट्रिपल लाइन है और ये सिंगल लाइन, इसके बीच की जो एंगल 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन में है, इस चीज को आपको एक रेखा में रखनी है, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये आपका क्या हो गया, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसी तरह से और भी ले लेते हैं, एक ब्यूट 2 आयन ले लेते हैं, ब्यूट 2 आयन ले लेते हैं, ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन। तो ब्यूट मतलब ऑब्वियसली 4 कार्बन, 1 2 3 ये 4, और 2 मतलब सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 सेकेंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हर जगह हाइड्रोजन होगी। यहाँ पर कार्बन का एक ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन डाल दीजिए, इस कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड हो गया, ये आपका दिसलवाट, तो ये ब्यूट 2 आयन हो गई, ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। इसका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग हिडन कर देते हैं, मतलब ये क्या हो गई, तो ये CH3 हो गई, ये तीनों हाइड्रोजन को कार्बन हाइड्रोजन हिडन कर दिए CH3, फिर आपका C है। ध्यान दीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग हिडन नहीं करते, मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, ऑब्वियसली CH3, ये इसकी क्या हो गई, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, इट इज द कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। तो इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगी, ध्यान दीजिए इसमें कितना कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो एक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड और 3, मतलब 3 लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन ये एक लाइन, अब ये एक लाइन, अब ये टेढ़ा करें कि ना करें, तो अब टेढ़ा करें कि ना करें देखने से पहले देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना दिया है। और ट्रिपल बॉन्ड बना देगा तो बॉन्ड एंगल, 2 बॉन्ड के बीच की जो एंगल होगी, जो एंगल होगी 180 डिग्री हो जाएगी। तो टेढ़ा करें कि ना करें दिखलाने से पहले आप देख लीजिए कि जिस कार्बन को आप दिखलाने जा रहे हैं टेढ़ा कर करके, वो कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना दिया है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना देगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगी। तो ध्यान, यहाँ पर 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब 3 लाइन ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद हम टेढ़ा करें कि ना करें करने से पहले, टेढ़ा करें कि ना करें ये दिखलाने से पहले देखें कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया कि नहीं, तो ट्रिपल बनाना है, मतलब टेढ़ा करके आप नहीं दिखला सकते। यहाँ कार्बन हो गया, फिर अगला लाइन आपको क्या होगा, तो सीधा होगा, ठीक है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपका। उसके बाद क्या है, फिर आपका क्या है, तो ये सिंगल बॉन्ड। अब जरा देखिए अगला, फिर लाइन ड्रॉ करने से पहले देख लीजिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना रखा, तो ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन हो, तो ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये आपका कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, ये इसका सॉरी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगी। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते, इसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर कार्बन एटम होती है, लेकिन
यदि कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होती है 180 डिग्री होती है। इस कारण से उसको टर्न करके आप दिखला नहीं पाएंगे। इस बात को नोटिस करना, ध्यान रखना है। नाउ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। नाउ अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, डी द बेंजीन। तो बेंजीन मतलब ऑब्वियसली बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन दैट इज C6H6 इट इज द बेंजीन। तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होती है। तो बेंजीन में 6 कार्बन 1 2 3 4 ये 5 ये 6। तो बेंजीन में 6 कार्बन है। बेंजीन में क्या तो 6 कार्बन है। बेंजीन में 6 कार्बन है जिसके टर्निंग एंड टर्मिनल पर क्या होता तो डबल बॉन्ड में आता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन होगी। और प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये क्या होगी तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। ये कंप्लीट मतलब C6H6। ध्यान रखिए बेंजीन में क्या होता है तो 6 कार्बन, बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके, जिसे कहते हैं मंडे अल्टरनेट। मंडे अल्टरनेट मतलब मंडे, ट्यूजडे छोड़ करके वेडनेसडे, ऑब्वियसली फिर थर्सडे छोड़ करके फ्राइडे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है तो बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल होती है। साइकिल मतलब होता है एक जैसे शुरू करिए घूम के वहीं पर आ जाइए। साइकिल मतलब होता है एक जैसे शुरू करिए फिर घूम करके वहीं पर आए, दैट इज द साइकिल। तो ये क्या होगी तो इट इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। किसकी तो बेंजीन की। आपकी बेंजीन की क्या होगी तो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी। ऑब्वियसली इसकी कॉन्डेंस स्ट्रक्चर क्या होगी तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हिडन किया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को हिडन किया जाता है। ऑब्वियसली कीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप हिडन नहीं करेंगे, ये हिडन नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड ही होगा। ये आपका डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड ही होगा। ये कार्बन कार्बन से इसको भी हिडन कर दीजिए, नहीं। साइक्लिक में ध्यान दीजिए, साइक्लिक फॉर्म अगर ओपन चेन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तो आपने हिडन कर दिया, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को भी हिडन नहीं किया जाता है। मतलब साइक्लिक अगर रहेगा, कोई भी साइकिल में अगर कार्बन है तो वहां पर डबल रहे या ट्रिपल रहे तो उसको आप हिडन नहीं करेंगे। ये इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये साइक्लिक फॉर्म है। साइकिल मतलब एक जगह शुरू करके घूम के ऊपर आ जाए। तो साइक्लिक फॉर्म में आप कोई भी बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड को हिडन, चाहे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल हो, उसको हिडन नहीं करिए। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हिडन कर देते हैं कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में। कहां पर जब ओपन चेन होता था तब उसको हिडन कर देते थे। लेकिन अगर साइक्लिक फॉर्म में तो उसको हिडन नहीं कर पाएंगे आप। साइक्लिक फॉर्म में चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हिडन आप नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये CH है, ये CH है, ओबेसी ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये CH है, ओबेसी ये आपका डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये दिस में। ये क्या होगी तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ये इसकी क्या होगी तो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ये बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर। बेंजीन मतलब C6H6। तो बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल होती है जिसका अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है और प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन है। इट इज द बेंजीन। बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और ऑब्वियसली जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और कार्बन के पास हाइड्रोजन है। इसकी बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर क्या होती है तो बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, ये एक हेक्सागन बना दीजिए। इसकी बॉन्ड लेंथ स्ट्रक्चर क्या होगी तो एक हेक्सागन बना दीजिए और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है। ध्यान दीजिए इस कार्बन की यहाँ टर्न है मतलब कार्बन है, 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 टर्न है मतलब कार्बन है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है। वैसे इस कार्बन की अगर इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड इधर इधर डबल बॉन्ड मतलब इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये सिंगल मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन की डबल बॉन्ड ये सिंगल, तो 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ छुपी हुई है। तो बेंजीन में ऑब्वियसली ये कार्बन की डबल बॉन्ड, एक इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। इस कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही मतलब एक हाइड्रोजन छुपी हुई है। तो हेक्सागन बना दीजिए, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दे दिए। ये आपकी क्या हो गई तो बेंजीन। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऑब्वियसली इस तरह से भी हेक्सागन यहाँ ऐसे डाल दें, हेक्सागन इस तरह से कर दें। ऑब्वियसली यहाँ डबल बॉन्ड आपने यहाँ से देना शुरू किया था, आप ऐसा भी कर सकते हैं
यहाँ से डबल बॉन्ड देना शुरू कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, फिर एक छोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो ये क्या है, तो आप ऐसे ड्रॉ करिए ऐसे, ये आपका क्या हुआ, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गई किसकी, तो बेंजीन की। ये क्या होगी, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगी बेंजीन की, जिसमें क्या, तो 6 ऑब्वियसली जहां भी टर्न कार्बन है मतलब 6 कार्बन साइकिल है, और यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छुपा दे। ध्यान की अक्सर जनता ये भूल जाती है कि बेंजीन मतलब इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन 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 है, तो ये बेंजीन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगी। लेकिन ध्यान रखिए, आप आगे पढ़ेंगे कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है, ये ध्यान, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक होती है सिग्मा बॉन्ड और एक होती है पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इन द सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में होती है एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और बेसी सिंगल बॉन्ड इन द सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में होती है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वो लूजली हेल्ड होती है ड्यू टू साइड ओवरलैपिंग, जिसके कारण पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर डीलोकलाइज होता रहता है। लोकलाइज मतलब होता है एक ही जगह पर बने रहना, और डीलोकलाइज मतलब माइग्रेट करता रहना, स्थानांतरित होते रहना। जैसे कभी ये जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगी, कभी यहाँ पर है, फिर कभी यहाँ पर आ गई, ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। मतलब ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डीलोकलाइज हो रहा, माइग्रेट कर रहा है। इसे बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, ये बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों का हाइब्रिड फॉर्म होता है। हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्स, इन दोनों की हाइब्रिड फॉर्म होती है। मतलब एक हेक्सागन दे दीजिए और एक सर्किल डाल दीजिए, ये सर्किल बतलाता है कि बेंजीन की जो पाई बॉन्ड है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन मौजूद है। इस कार्बन यहाँ पर एक CH है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन। सिर्फ ये जो सर्किल है वो बतलाता है कि बेंजीन की जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर रहा है। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है बेंजीन का, ये कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर या इसी को हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसे हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। तो बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन में 6 कार्बन इन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल होती है जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। बेंजीन में 6 कार्बन साइकिल होती है जिसका अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन। इट इज द कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर है, जान लीजिए साइक्लिक फॉर्म में कार्बन कार्बन के बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी हिडन नहीं होता। जबकि अगर ओपन चेन होता है तो वहाँ कॉन्डेंस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग हिडन कर देते हैं। तो ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बेंजीन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिंपल हेक्सागन ड्रॉ करके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड डाल दीजिए। बेंजीन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना बिल्कुल आसान होता है कि हेक्सागन ड्रॉ करके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड बना दिए, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। लेकिन इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों का हाइब्रिड फॉर्म होता है। मतलब हेक्सागन बना करके बीच में एक सर्किल डाल दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, तो बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है।